हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी बैंक निफ्टी में आपका स्वागत है। ये एनालिसिस का मेरा पहला वीडियो है और इसमें मैं बताऊंगा कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में आज कहां बाई और कहां सेल हम कर सकते थे और कहां से हम एंट्री बनाएंगे, कहां सेल होगा। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है। हम पहले निफ्टी 50 बताएंगे, उसके बाद बैंक निफ्टी बताएंगे। तो आज डेली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कहाँ पे ओपन हुआ था। आज का ओपन है 24,308। ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ था, लेकिन कल का प्रीवियस डे, प्रीवियस लो एंड हाई, वो भी हमें मार्क करना है। तो अगर हम कल का प्रीवियस मार्क करते हैं तो ये कल का प्रीवियस ये है और हाई ये है, लेकिन हाई को ब्रेक किया है खुलने के बाद। इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं 5 मिनट चार्ट पे। अब यहाँ से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कर सकते थे। उसकी एक और चीज है, जो प्रीवियस हाई तो है ही, प्रीवियस हाई के अलावा ऊपर कहाँ पे अच्छा रेजिस्टेंस है, मतलब बहुत क्लियर दिखना चाहिए आपको कि हाँ यहाँ रेजिस्टेंस है। जैसे हम यहाँ दिख रहे हैं ये जो बेस कैंडल है, ये यहाँ पे इसका वीक जो बनाया है और यहाँ पे एक और बॉडी है, तो यहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे अच्छा रेजिस्टेंस है। ज्यादा अच्छा नहीं है लेकिन आज के लिए है, तो मैक्सिमम मार्केट यहाँ पे आएगी, यहाँ से रिवर्स करेगी। तो हम इसको भी मार्क कर लिए। उसके बाद 5 मिनट्स के चार्ट पे जाते हैं और अब देखते हैं हम कि आज क्या क्या किया निफ्टी 50 ने। ओपन होते पहले नीचे आया, उसके बाद फिर ये 5 मिनट्स के ही कैंडल पे लगभग 354 और मतलब 50 से 60 पॉइंट का मूव एक कैंडल में है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इसलिए थोड़ा सा ब्रेक लिया, मतलब कल का प्रीवियस जो हाई था वहां उसको रिस्पेक्ट किया है। उसके रिस्पेक्ट करने के बाद थोड़ा रुका, उसके बाद बाजार यहाँ से ऊपर निकला है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा एंट्री कहाँ बन रहा है। अगर कोई हो सकता है सुबह ही मार्केट खुलते ही यहाँ पे एंट्री बना रहा है, तो यहाँ एसएल आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर ये खुल करके यहाँ पे आता, ओपन होते अगर यहाँ आ जाता प्रीवियस डे लो, मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट है। ठीक है, आप डिमांड भी बोल सकते हैं, हाँ सपोर्ट है। यहाँ पे होता तो हम इसके नीचे एसएल मार के हम एक ट्रेड ले सकते थे यहाँ तक का। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि यहां से हम न लेकर के हम इसको ब्रेक करने का वेट करेंगे, जो कि ये किया भी है। अभी फर्स्ट में क्या किया है, यहाँ पे 945 का जो कैंडल 5 मिनट का आपको दिख रहा है, इस कैंडल में आप देख सकते हैं कि इस कैंडल में अच्छा सा कैंडल नहीं है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। ये अब मान के चलते हैं कि वीक कैंडल है, हाफ बॉडी है इसका, तो हम इस पे एंट्री नहीं लेंगे कि एक ब्रेकआउट है या नहीं है। ब्रेकआउट तो बिल्कुल नहीं है, पार किया है, बट हम इसको नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए कितना सारा 5 मिनट का वेस्ट कैंडल बन चुका है। तो अभी हम वेट करेंगे कि एक बार नीचे और फिर से, जैसे कि यहाँ पे आप देखते हैं 10-15 10-15 का कैंडल अच्छा क्लोज किया है, छोटा सा इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। तो आप देखिए कि यहाँ पे एक अच्छा कैंडल बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ से एक हम एंट्री बनाएंगे। ठीक है, कि हमें बाई कहाँ करना है। अभी बाई हम यहाँ से कर सकते हैं, आपको लॉन्ग, हाँ जैसे ये है, इसको ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पे अच्छा एक 5 मिनट का सपोर्ट है, मतलब यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम ऐसे ड्रॉ किए तो एसएल होगा हमारा लगभग इस कैंडल के नीचे हम एसएल मारेंगे। ठीक है, इस कैंडल के नीचे एसएल मारेंगे और इसका 1:2 का रेशियो ले लेंगे, या फिर ऊपर जो रेजिस्टेंस हम चेक कर लेंगे, लेकिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा ऊपर है। ठीक है, जैसे अभी यहाँ है, एंट्री कहाँ बनी है, एंट्री बनी है 384, मतलब 100 पॉइंट का जो है गैप है। तो अभी हम इससे पहले नहीं, 1:2 जहां रेशियो आएगा, जैसे हम इसका एक स्ट्राइक प्राइस ओपन करते हैं आपको, हम
अगर यहाँ पे बाई करना है तो इसका स्ट्राइक प्राइस कितना लेंगे, अप्रोक्स हम 24,400 का स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं। निफ्टी 24,400 रिसेंट जो है एक्सपायरी का हम लेंगे, जैसे इसका ले लिया 5 मिनट के चार्ट पे हम लिखते हैं। ज्यादातर लोग 3 मिनट्स के चार्ट पे एंट्री लेते हैं और लेना भी चाहिए, क्योंकि डीके का भी इश्यू होता है, इसलिए आप एंट्री मिस हो सकता है, इसलिए 3 मिनट पे लेते हैं लोग। तो 3 मिनट पे आप देखिए, जैसे यहाँ पे आज का ओपनिंग है, ये रहा आज का, ये ओपनिंग है इसका। तो आज का ओपनिंग है ये, इसको मार्क कर देता हूं मैं, ऐसे नहीं पता चलेगा, ये रहा आज का ये ओपनिंग है। और यहाँ पे एक कितने मिनट का कैंडल है, 5 मिनट का, 10-15 का कैंडल। अगर आप 10-15 का कैंडल 10-15 का कैंडल पे अगर आप एंट्री लेते हैं, 10-15 का कैंडल ये रहा, ठीक है, सॉरी 10-15 का ब्रेक किया है, हमें लेना है 10-20 का, ये रहा 10-20 का कैंडल, ये रहा। तो 10-20 का कैंडल ये रहा, तो इसमें हम इसको यहाँ नहीं लगाते हैं, हम इसको इसमें लगा देते हैं। ये तो इंडेक्सेस है, तो हम इसको जस्ट लगाए थे कि मार्क करना है, यहाँ पे लगा देते हैं हम, ठीक है। अब एसएल को यहाँ पे कर देते हैं, ये 3 मिनट पे एसएल ये बन रहा है, अगर 5 मिनट में देखा जाए तो यही होगा, 5 मिनट का भी यही होगा, ठीक है। हम 3 मिनट पे ही रखते हैं इसको, और हम इसका अगर लिया जाए, हाँ यहाँ पे अभी 5 मिनट पे और भी होगा, रेजिस्टेंस और भी होंगे, लेकिन हम इसको मानते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मानते हैं। तो यहाँ से अगर 1:2 का रेशियो में हम इसको कर दे तो एसएल कितना का बनता है हमारा, एसएल 65 और 10 पॉइंट का एसएल है, पर फिर भी कम एसएल है, और हमें एंट्री मिली है 65 से बहुत ज्यादा हमें रेशियो, मतलब 1:2 से ज्यादा हो जाएगा, ये 90 पे ही, मतलब 100 तक गया है, 90 पे हम यहाँ पे लेते हैं टारगेट, जो कि 1:2 से ज्यादा हो चुका है। 15 पॉइंट का ऐसे मिनिमम एसएल निफ्टी 50 में रखना है, हम 15 पॉइंट के हिसाब से 30 पॉइंट लिए हैं, ठीक है। तो अभी ये एंट्री है 66 का, 66 30 तो 96, ठीक है, 96 हम कर देते हैं, जो कि हमें मिला है टारगेट, ठीक है। ये टारगेट कब का मिल चुका है, टाइमिंग है 12, मतलब ज्यादा होल्ड करना पड़ा है इसमें, तो ये आज का है, ठीक है। एक ही मतलब अगर थोड़ा सा मूव आज का कम है, ठीक है, क्योंकि ये मूव ज्यादा नहीं किया है, और प्रीमियम भी बहुत स्लो भागा है, कभी डाउन अप करते करते, तो ये फिलहाल मतलब अच्छा ट्रेड था, और मैंने इसमें ट्रेड किया भी था, ठीक है। बैंक निफ्टी में अच्छा ट्रेड किया था, निफ्टी में तो आज ज्यादा मूव नहीं था। उसके बाद दोबारा से मार्केट गिरा है और यहीं पे आया है जहां से ब्रेक करके गया है। तो देखिए इसमें अगर ब्रेक करके गया है, 5 मिनट पे इसको लगा देता हूं मैं, 5 मिनट पे लगाता हूं, तो देखिए यहाँ पे उससे भी नीचे आया, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम डीके होता है इसमें, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 3 मिनट के चार्ट पे एक क्लियर दिखते हैं। अगर जितना टाइम होगा, जितना एक्सपायरी नजदीक आएगा, तो प्रीमियम डीके उतना ही जल्दी होगा, तो इसलिए आपको सेम चार्ट नहीं मिलेंगे। सेम चार्ट तब होंगे जब आप टाइम फ्रेम स्ट्राइक प्राइस को कम करोगे तो लगभग रेजिस्टेंस जो है और सपोर्ट आपको मिल जाएंगे उस टाइम फ्रेम के, इंडेक्स के जो टाइम फ्रेम है, ये टाइम फ्रेम बोला, सपोर्ट रेजिस्टेंस उसके अकॉर्डिंग मिल जाएंगे आपको। लेकिन अगर सेम 5 मिनट पे रखोगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा फिर, तो इसलिए लोग कम टाइम फ्रेम पे स्ट्राइक प्राइस में एंट्री या एग्जिट लेते हैं, यही वजह है, और कोई वजह नहीं है, क्योंकि डिके होता है, ये खासकर बाइंग में होते हैं, सेल में तो और फायदा होता। तो बाइंग के लिए है, दोबारा जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ये हम सपोर्ट मांगते हैं, ठीक है, यहाँ से गिर रहा है तो सपोर्ट बहुत है, लेकिन ब्रेक करते आया हुआ है, ठीक है, तो हम इसको मार्क करते हैं कि यहाँ आएगा, दोबारा हम बाई करेंगे। तो इस और यहाँ पे जब प्राइस आया है तो इसका प्राइस यहाँ आ चुका है, मतलब 56 पे दोबारा एंट्री था, जहां एसएल है वहां पे एंट्री था, और एसएल बनेगा फिर उसके 10 पॉइंट और नीचे, मान के चलो 15 पॉइंट 40,
जो कि वहां पे नहीं आया। तो एक एंट्री और था, लेकिन वो ये है कि मार्केट आफ्टरनून सेशन वाला था, लास्ट सेशन था, तो यहाँ पे एंट्री लेना सही नहीं रहेगा। आफ्टरनून सेशन में ट्रेड करना अलाउ नहीं करता हूँ, जो नए ट्रेडर है, या मैं भी खुद नहीं करता हूँ। तो आज ज्यादा कुछ मार्केट निफ्टी फिफ्टी किया नहीं है। अगर जो भी किया है तो बैंक निफ्टी में थोड़ा अच्छा मूव है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या किया है। बैंक निफ्टी इसके अकॉर्डिंग शायद मेरे हिसाब से मैं जो ट्रेड किया अच्छा है। ठीक है, तो भी हम पहले फुल चार्ट लगाते हैं, इसको डेली पे भी मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले हमें डेली मार्क करना है, डेली पे रेजिस्टेंस सपोर्ट पहले मार्क कर लेना है, उसके बाद हम 5 मिनट पे जाएंगे। तो हम इसका वीक ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला है अच्छा वाला रेजिस्टेंस है। अगर बॉडी से लेते हैं बैंक निफ्टी का, तो ये बॉडी ये है इसका। ठीक है, लेकिन हम वीक पे लेते हैं, इसका वीक पे लेते हैं तो ये रहा। ठीक है, वीक पे ये ले लेते हैं, जो कि इसका बॉडी भी है प्रीवियस डे का डे, मतलब प्रीवियस डे का तो क्लोज नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब नीचे का रेजिस्टेंस अगर देखा जाए तो बहुत नीचे है, लेकिन हम प्रीवियस डे लो लेते हैं, जो कल का लो है प्रीवियस डे का, वो लेते हैं। अगर इसी को ले लेते हैं तो हम यहाँ मार्क कर लेते हैं। ठीक है, प्रीवियस लो। ठीक है, इसका हम मार्क कर लेते हैं। हाई का तो नहीं मार्क करेंगे, हाई क्योंकि हाई के बीच में ही खुला है, कल के बीच में मार्केट खुला है, तो इससे प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बीच में अगर घूमते रहेगा तो अपना ट्रेड कर पाओगे ना कुछ पाओगे। लेकिन अगर ब्रेक किया तो फिर रेजिस्टेंस काम आएगा आपके लिए। हाँ, अगर कल का ज्यादा ही रेंज में घुमा है मार्केट और आज भी घूम के थोड़ा रेंज में घूम रहा है, तो फिर आपके लिए बेस्ट रहेगा। फिर अभी इसको हम 5 मिनट पे देखते हैं। इसमें तो कुछ अच्छा मूव था, जैसे कि आज हमने देखा था। हाँ, देखिए यहाँ पे खुला है ये एग्जैक्ट, लेकिन एंट्री करने का मौका नहीं दिया है। खुलते ही भागा है, तो कोई शायद इसमें एंट्री नहीं किया होगा, क्योंकि ये बिल्कुल कल के जो सपोर्ट थे वहां से ही ये मारा है और रिवर्स हुआ है, और ये आया है हाई पे। हाई पे एक बार रुका है, जिस जो कि कल का हाई है, ये रहा हाई। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा रुका है, उसके बाद फिर हाई को ब्रेक किया है। हाई को इस कैंडल ने ब्रेक किया 12.5 को, और ज्यादा ऊपर नहीं गया है। ठीक है, लेकिन इसमें सेलिंग अच्छी बनी थी। ठीक है, इसका क्योंकि कैंडल का जो मूवमेंट है ना, एक एक कैंडल का 200 300 का है, इसलिए जो ट्रेड है लो टाइम फ्रेम पे हुए हैं। जैसे इसमें देखिए ये है 985, 985 अगर हाई देखे तो इसको 985 57 985 है, मतलब ये 400 पॉइंट का लगभग कैंडल है, 400 450 का कैंडल है। सोचिए कि अगर इसमें ही अगर दिन भर घूमते रहता तो कोई ट्रेड नहीं कर पाता। छोटा ट्रेड होंगे 10 20 पॉइंट 30 पॉइंट लेकर के आप निकल सकते हो। तो इसमें हमने सेल किया, सेलिंग जो भी सेल किए होंगे निफ्टी 50 में या बैंक निफ्टी में, जो भी लोग सेल किए होंगे, सेलर का आज अच्छा प्रॉफिट बना है, बायर का थोड़ा प्रीमियम नहीं बना है। तो इसमें देखिए दोबारा यहाँ पे आया है, तो हम एंट्री ऐसा नहीं कि यहाँ पे गया और यहीं पे हम बाई कर लिए, नहीं, यहाँ पे तो फिर फंस जाओगे। तो ये क्या है कि एक रेजिस्टेंस, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ से बार बार घुमा है, फिर यहाँ से गया है, यहाँ पे घूम के आया है, ये वाला जो दिख रहा है आपको। ठीक है, अरे एक बार वो ले लेते हैं, जैसे ये है, यहाँ पे एक है रेजिस्टेंस बनाया है, जाके एक यहाँ बनाया टॉप। ठीक है, ये पहले भी बनाया है, 3 टॉप हो गए। ठीक है, तो इसको अगर ब्रेक किया मतलब एक सपोर्ट हो गया बाद में, फिर उससे पहले रेजिस्टेंस था, उसके बाद क्या हुआ, ये एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो ये एक सपोर्ट हो गया। अब जैसे ही इस सपोर्ट को ये ब्रेक किया, जैसे ही इस सपोर्ट को ब्रेक किया, देखिए इस सपोर्ट को ब्रेक किया, तो फिर से आप वहीं आया है और लगभग यहीं से रिटर्न हुआ है, रिटर्न होकर फिर से एक बार घुमा है। तो इसका एंट्री हम दोबारा एक बार इस, क्योंकि ये अब रेजिस्टेंस नहीं रहा, ये सपोर्ट हो चुका। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सपोर्ट भी अच्छा खासा है, बेस कैंडल 3 4 है, यहाँ पे हम एक बार एंट्री ले सकते हैं। तो इसका देखिए वीक पे ही आके और दोबारा रिवर्स किया, तो अभी इसका वेट नहीं करना था, क्योंकि ये जो है यहाँ पे टच करके आया ऑलरेडी, कल के प्रीवियस हाई को टच करके ऑलरेडी आ चुका था।
तो हम अब नहीं वेट करेंगे कि इसको अब ब्रेक करें, क्योंकि ये यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया और ये सपोर्ट बन चुका है। तो ये सपोर्ट बना कैसे, उसके ये 3 तो थे ही रेजिस्टेंस, उसके बाद ये ब्रेक किया, दोबारा आया और फिर से यहाँ पे घुमा प्राइस और फिर ऊपर गया है। ठीक है, तो अब तो यहाँ क्लियर हो गया कि यहाँ पे एक बन चुका है। ठीक है, सपोर्ट बन चुका है कि यहाँ से नीचे नहीं आएगा, आएगा भी तो बहुत नीचे यहाँ तक आएगा। फिर तो हम एक कर सकते थे कि यहाँ पे एंट्री लेते और यहाँ का एसएल मार देते। तो यहाँ से आपको लगभग मान के चलिए यहाँ पे 216 से आपको 474, मतलब 250 पॉइंट का मूव है। 250 पॉइंट का मूव में अगर स्ट्राइक प्राइस अगर देखा जाए तो उसमें 100 पॉइंट का तो मूव होगा ही 100%। इसलिए बोल रहा हूँ कि निफ्टी 50 में ज्यादा निफ्टी 50 में ज्यादा मूव नहीं था स्ट्राइक प्राइस का, लेकिन बैंक निफ्टी ने अच्छा मूव दिया था। जैसे मैंने इसका अगर स्ट्राइक प्राइस यहाँ अगर लेते, जैसे यहाँ पे है 58,200 का बैंक निफ्टी, 58,200 का मैंने अगर स्ट्राइक प्राइस लेता हूं तो कितना मूव होगा हम वो देख लेते हैं। देखिए अब ये है, तो अब ऐसा नहीं कि हम 5 मिनट पे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में मैंने निफ्टी फिफ्टी में जैसे बताया था कि 5 मिनट पे अगर आप लोगे एंट्री तो आप मिस कर जाओ, क्योंकि इसका यहाँ पे 5 मिनट में सपोर्ट आ चुका है ये वाला। आप एंट्री अगर यहाँ ही लेते तो क्या होगा, एसएल बड़ा हो जाएगा 954 का और ये सीधा 920, एसएल बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग आप लेते हैं, इनसेस जहां पे सपोर्ट है यहाँ आने का वेट कीजिए, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे वीक पे आया है, आप यहाँ एंट्री लेते हैं और इसके नीचे मारते हैं, मतलब 30 पॉइंट 40 पॉइंट का लगभग एसएल होता है। तो यहाँ पे आया है, मतलब ये यहाँ आ चुका है। ठीक है, ये यहाँ आ चुका है, मतलब 930 का एंट्री था और 900 का आप अप्रोक्स 30 पॉइंट मान के चलो, क्योंकि यहाँ से ज्यादा ये नहीं है। हाँ 30 पॉइंट आ जाएगा कि 30 पॉइंट का एसएल हो जाएगा, या 40 पॉइंट का मैक्सिमम, इससे ज्यादा आपको एसएल रखना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हैं 930 का, तो 930 से मान के चलो यहाँ पे 930 से मतलब 100 पॉइंट का मूव दिया है इतने में। अगर आप ऐसा लगता है कि हम 1:2 का रेशियो नहीं हम रख रहे हैं, नहीं मिलेगा, तो एंट्री नहीं लेना है। जैसे इसमें है, अभी हम दिखाते हैं इसमें कि क्यों वहां पे लिए और रेजिस्टेंस कहाँ था। जैसे कि अभी मैंने इसमें चार्ट में बैक पास्ट वाला चार्ट नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि वहां रेजिस्टेंस है 5 मिनट पे। ये तो हम डेली वाला आपको मार्क किए हैं जो ये दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर हम ये लगाते हैं इसको, तो हम एग्जैक्ट 3 मिनट पे लगा सकते हैं। जैसे 3 मिनट करता हूँ मैं, 3 मिनट पे एंट्री मिलेगी, देखना ये रहा 3 मिनट का। ठीक है, तो इससे नीचे एंट्री मिल रही है हमें, यहाँ पे एंट्री मिल रही है, मतलब 938 का, तभी ठीक है। अगर 938 का भी एंट्री हम लेते हैं तब भी ठीक है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट यहाँ पे 30 पे कभी एंट्री भी मिस हो जाती है। तो 938 का अगर हम लेते हैं तो, अरे यार, 990, हाँ 940 पॉइंट का एसएल है मान के चलो, तो यहाँ पे है 900। ठीक है, अरे 900 पे भी एसएल भी नहीं आया है। ठीक है, ठीक है, तो ये 900 पे है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 900 पे लगभग, मतलब एसएल के पास ही आ चुका है। तो ये भी 3 मिनट पे, मतलब एकदम एग्जैक्ट एंट्री है। आपको इंडेक्स इंडेक्स देखना ही पड़ेगा, जैसे बैंक निफ्टी है, निफ्टी 50 है, उनका इंडेक्स देखना ही पड़ेगा कि उसका सपोर्ट पे कब आता है। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट जो इसका सपोर्ट है उस पे ही लेना है, लेकिन 3 मिनट पे लगभग आपको सेम चार्ट मिल जाएंगे लगभग। 5 मिनट का जैसे बैंक निफ्टी का है या निफ्टी 50 का है, तो उसका स्ट्राइक प्राइस जो है उसका कम टाइम फ्रेम, जैसे लो टाइम फ्रेम हुआ 3 मिनट हुआ, 1 मिनट हुआ, कुछ लोग 1 मिनट में भी लेते हैं। तो आप लगभग जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे बना है, यहाँ पे बना है, लगभग वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इसको टच किया था, जैसे टच किया था, ठीक है, जैसे ही टच किया था आपको एंट्री लेना था। ठीक है, ये जैसे ही टच किया था आपको एंट्री लेना था। तो यहाँ पे मान के चलते हैं, ये है 12 बजे का। ठीक है, ये 12 बजे का ये रहा। ठीक है, ये रहा, तो यहाँ से एंट्री मिल रही थी। ठीक है, यहाँ से एंट्री मिलती है, ये हम उधर मार्क नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ से एंट्री मिली थी। हम वो दूसरा देख रहे हैं, गड़बड़ हो तभी तो देख रहे हैं रात 900।
ठीक है, तो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते हैं, ये पता नहीं ऐसे कैसे हो रहा है, देखते हैं बाद में। अभी हम इसको दिखाते हैं। तो आपको लगभग 1:2 का रेशियो मिल चुका है, 1:2 का मिल ही जाता है, जनरली मिल जाता है। और यहाँ पे सेलर तो बैठे ही होंगे, तो सेलर का मैं दिखाता हूँ क्यों सेल किए होंगे यहाँ पे। देखिए, जैसे 5 मिनट पे है, यहाँ पे अच्छा वाला रेजिस्टेंस था, ये भी था, ये भी था, इसलिए बैक मार रहा था। इसके पहले भी होगा, इसको हम मार्क करते हैं, इसका पहले भी होगा, देखिए इसके पहले भी होगा 100%। देखिए यहाँ पे जो लाइन मैंने ड्रॉ किया एग्जैक्ट, देखिए 5 मिनट पे यहाँ पे था रेजिस्टेंस, इसीलिए वहां से रिवर्स मारा है, यहाँ तक नहीं आया। ठीक है, अगर दोबारा आता और चला जाता तो बिल्कुल कि मतलब यहाँ से एक बार 100% की रिवर्स मारना था, लेकिन 5 मिनट पे जो है वो भी रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर करना है। जैसे यहाँ पे बिल्कुल यहीं से रिवर्स आया, तो हम इसको टारगेट ले सकते थे कि अगर हमको इसको देखना है, जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ तक आएगा, हम पीछे देखे थे, अभी जैसे यहाँ तक आया तो 1:2 मिल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 220 पे है एंट्री और यहाँ आ गया है 460 अप्रोक्स, तो आराम से मिल जाएगा आपको। तो आज तो एक ही ट्रेड था, बाकी सेलर के लिए था। यहाँ पे हम सेल इसलिए नहीं किए कि ट्रेंड आज अप था, मार्केट आज पॉजिटिव थे, तो हमें कभी जब भी मार्केट अगर ट्रेंड में हो, जब भी मार्केट ट्रेंड में हो, तो उल्ट अपोजिट ट्रेंड के अपोजिट अगर आप ट्रेड लेते हो तो मैक्सिमम चांस होते हैं कि आपका एसएल हिट होगा, मैक्सिमम चांस होते हैं। बहुत कम चांस होते हैं कि अगर ट्रेंड के साथ आप लेते हो तो बहुत कम चांस होते हैं कि आपका एसएल हिट होगा। मैंने ये चीज बहुत बार देखा कि अगर मार्केट पॉजिटिव में खुला और पॉजिटिव की ओर ही भागने लगता है, नेगेटिव में खुला और नेगेटिव की ओर ऐसा लगता है कोई कि हाँ यहाँ से अब मुड़ेगा, वैसा नहीं होता है। कि उस दिन का जो ट्रेंड होता है वो ट्रेंड में ही आता है, हो सकता है हायर हाई बनाएगा, लोअर लो बनाएगा, तो ऐसे कर करके मार्केट उस दिन पूरा निकाल देगा और आप वेट करते रहोगे कि अब यहाँ से बैक जाएगा, अब यहाँ से बैक जाएगा, लेकिन वैसा नहीं होता है। तो ये मार्केट है, अब एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हो। हाँ, टेक्निकल देख सकते हो यहाँ पे क्या है, क्या जैसे इसमें भी थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा निफ्टी फिफ्टी में कि हायर हाई लोअर लो, लोअर लो तो नहीं है, हायर हाई। जैसे यहाँ गया था, आया फिर गया, फिर आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट बनाया था, यहाँ टच किया, फिर बैक, फिर थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट देखिए हल्का है, फिर गया, फिर गया, फिर आया यहाँ पे, फिर गया, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, जैसे मैंने बैंक निफ्टी में दिखाया। तो यहाँ निफ्टी 50 का भी मैं दिखा रहा हूँ, इसका भी यहाँ पे 5 मिनट पे या 15 मिनट पे रेजिस्टेंस होगा, तभी यहाँ से आया है, नहीं तो ऊपर वाला पे चला जाता है। देखिए जैसे मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए लगभग यहाँ पे पहुंच चुका है, ये बॉडी से टच किया है और यहाँ आया है। ठीक है, तो ये मतलब क्या है, कुछ ना कुछ होगा, आपको पास्ट हिस्ट्री देखना पड़ेगा। आप देखेंगे तो 100% है कि वहां से 15 मिनट, अगर आप डेली ट्रेड कर रहे हैं 5 मिनट पे इंट्राडे वाला, तो 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये ध्यान में रख के ही, ऐसा नहीं कि यहाँ पे हो गया तो यहाँ तक जाएगा ही तभी निकलेंगे, तब वहां से रिटर्न आ जाएगा, तो आप फिर प्रॉफिट बुक नहीं कर पाओगे और फिर पता चला कि एसएल भी हिट हो गया, क्योंकि डिक्के है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी अभी तो ये फर्स्ट वीडियो था, बाकी नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और अच्छे से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि फर्स्ट में थोड़ा सा अभी मुझे सेटअप करना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि ये पेंसिल वगैरह या जो भी है, ठीक है, कल से मैं इसको अच्छे से और देखूंगा, क्योंकि आज मूव भी ज़्यादा अच्छा नहीं था और आज मैंने जल्दी जल्दी में रिकॉर्ड भी करना मुश्किल पड़ रहा था, कि टाइम ही नहीं रहते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कल की जो एनालिसिस है वो हम अच्छे से करेंगे और फिर कल देखते हैं क्या होता है। ऐसे मैक्सिमम टाइम कल का जो व्यू है, ऐसे मैंने कल का व्यू नहीं बताया, व्यू ये है कि कल मार्केट इसके अगर ऊपर खुलता है, इसके अगर ऊपर खुलता है तो यहाँ पे रोकेगा ही रोकेगा एक बार। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि इसके ऊपर निकले
तभी आप बड़े ट्रेड के लिए वेट कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ से छोटा मोटा जो प्रॉफिट होगा लेके निकल जाएगा। सेम यहाँ पे निफ्टी 50 में भी है। हाँ, इसमें है कि अगर कल इसके ऊपर खुलता है तो यहाँ तक ऑफकोर्स आएगा, ठीक है, 580 579.5 यहाँ तक आएगा। अगर इसके ऊपर भी निकाल देता है तो फिर इसका लंबा है टारगेट, मान के चलते हैं यहाँ पे आएगा, उस दिन का मूव बड़ा हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, अगर सेंट यहाँ पे अगर इसी के अंदर कहीं खुलता है तो फिर नीचे तो जाने का चांस बहुत कम है। हाँ, हो सकता है साइडवेज रहे और मार्केट बंद हो जाए, दूसरे दिन ऊपर खुल जाए। सेम इसका भी है, नीचे कम चांस है, ठीक है। तो कल देखते हैं फिर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।